रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी चीज लोगों को ज्यादा जन्नत में ले जाएगी? आपने फरमाया, अल्लाह का डर यानी तकवा और अच्छा अखलाक। फिर पूछा गया, कौन सी चीज लोगों को ज्यादा जहन्नम में ले जाएगी? आपने फरमाया, इंसान की ज़बान और उसकी शर्मगा। सोचने की बात है, हम दिन भर क्या बोलते हैं? हमारी ज़बान से क्या निकलता है? क्या हम सच बोलते हैं? हम गीबत, झूठ और सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, इंसान की ज़बान ही इसे जन्नत में भी ले जा सकती है और यही ज़बान इसे जहन्नम में भी ले जा सकती है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नज़दीक तुम में सबसे ज्यादा महबूब वो लोग हैं जिनका अखलाक सबसे अच्छा है, और क़यामत के दिन वही लोग मेरे सबसे करीब होंगे। और मेरे नज़दीक सबसे ज्यादा नापसंद लोग वो हैं जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं और बनावट के साथ बोलते हैं और तकब्बुर करते हैं। सहाबा ने पूछा, आ रसूल अल्लाह मतफी कौन कौन है? आपने फरमाया, ये वो लोग हैं जो तकब्बुर करते हैं। एक और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, इसे चाहिए कि तो भलाई की बात करे, खामोश रहे। एक और जगह आपने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। और आपने ये भी फरमाया, सबसे बेहतरीन मोमिन वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। और सुने, क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में सबसे भारी चीज क्या होगी? ना माल, ना दौलत, ना ताकत, बल्कि अच्छा अखलाक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम में सबसे ज्यादा महबूब वो लोग हैं जो अखलाक में सबसे बेहतर हैं। आज हम अपनी जिंदगी पर नजर डालें, क्या हम नरम बोलते हैं? क्या हम दूसरों को मुआफ करते हैं? क्या हम गुस्सा कंट्रोल करते हैं? याद रखें, छोटे छोटे अच्छे अखलाक इंसान को बहुत ऊंचा मकाम दे देते हैं। एक मुस्कुराहट, एक नरम बात, किसी को मुआफ कर देना, ये सब ऐसे अमाल हैं जो हमें जन्नत के करीब कर देते हैं। और आखिर में हम सबको चाहिए कि हम अपनी ज़बान की हिफाजत करें, अपने अखलाक को बेहतर बनाएं और अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह हमें अच्छे अखलाक अता फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो जन्नत में दाखिल होंगे। आमीन। कामिनत में आमीन जरूर लिखी।